हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन इन लता's ब्लॉग। थोड़ा दो दोपहर के खाना पीना सारा कंप्लीट हो गया और थोड़ा मैं बिटिया को के साथ रेस्ट लेके उठ भी गई, थोड़ी फ्रेश हो गई क्योंकि लगातार बहुत काम रहता है। और अब मैं जा रही हूँ, कितना बज रहा है, 4 बजने जा रहा है। बिटिया भी थोड़ा उठ गई बेड से बहुत सोई नहीं, बस थोड़ा ये भी बस आंखें बंद किए पड़ी रही। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ये सो जाए, कि थोड़ा इसको भी, क्योंकि बहुत नाटी है, इधर उधर उछलती कूदती रहती है, भाग दौड़ करती रहती है। तो मैं थोड़ा इसको रेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ये शांत हो जाएगी। हाँ तो और लेकिन नहीं, बस थोड़ा वैसे जैसे मैं लेटी रही इसके साथ, बिल्कुल आंखें बंद किए हुए, हल्का सा नींद में तो नहीं, पर ये भी लेटी रही। और अभी गई है दादाजी के फ्लोर पे और मैं जा रही हूँ। अब जो मेरे ससुर जी हैं उनको चाय का टाइम हो गया, अब चाय देने। अभी शाम है। मैं इसमें लगी रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल लूँगी तो इसका भी जिद होता है, बच्चों का जो होता है मोबाइल के साथ आजकल कहने की बात नहीं है। देख ही रहे हो, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के का काफ़ी एडिक्शन हो गया, हाथ में बस मोबाइल चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा दूरी कम बनाती हूँ ब्लॉग, क्योंकि ये बिल्कुल काफ़ी इसको मोबाइल से है, ये अपनी पसंद की चीज़ें मोबाइल से देखना चाहती है। तो ये जब सोती है तब मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग कुछ डाला करूँ, पर ये है कि सोई नहीं और उठ गई। वैसे ही मेरे को सोने का प्रिटेंड करती रही। और अब मैं जा रही हूँ, वही है, देखो मैं सीढ़ियों से देखो अब नीचे उतर रही हूँ इनके फ्लोर पे और ससुर जी के फ्लोर पे, और मैं दे रही हूँ इनको चाय और ये देने जा रही हूँ। अब बैठे हुए हैं इसी के लिए, और फिर टाइम हो गया है, अभी अंधेरा इन्होंने कर रखा है, मैं लाइट जलाऊँगी। ये लोग अंधेरा कर रखा है, ये भी रेस्ट कर रहे थे। उस समय टाइम होता है चाय का तो उठते हैं। अब मैं किचन में जा रही हूँ, इनके लिए चाय बनाऊँगी। और क्या बोलूँ मैं, बस ऐसे ही चलता रहता है मेरी ज़िंदगी का हर एक दिन, हर एक सुबह, हर एक दोपहर, हर एक शाम, फिर रात। इसी तरह से मैं बहुत कम जा पाती हूँ बाहर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटडोर में बहुत कम हो पाती हूँ। शायद कुछ बहुत ज़रूरी कुछ अगर लाना हो तभी मैं, वो भी बस अपने ही शहर में। ये ऐसा कुछ कंडीशन है कि निकलना बहुत कम हो पाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और तो जिसकी वजह से मैं निकलना कम ही हो पाता है। और वही आप देख ही रहे हैं, एक घर में अगर आप ओल्ड पर्सन हो, आपके उससे घर में जो हैं, तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है। तो बस वही ज़िम्मेदारी है मेरी, और इसी ज़िम्मेदारी को मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ कहीं भी। बिटिया का शिकायत रहता है कि मम्मी कहीं चलती क्यों नहीं हो, चलती क्यों नहीं हो। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, फिर कभी और किसी बच्चों के यहाँ जाएंगे मेरे फादर इन लॉ, तब मैं कहीं निकल पाऊँगी इसको लेके, क्योंकि तब मेरे को मतलब रहना नहीं होगा कि मतलब घर में ऐसे मैं जो ससुर जी हैं इनके वजह से मैं घर में ये रहती हूँ कि इनको कोई बूढ़े हैं, एक अवेलेबल तो रहना ही नहीं चाहिए ना। कब क्या कंडीशन की तबीयत ख़राब हो जाए अचानक इस उम्र में, तब क्या इमरजेंसी 80+ है, 82 83 हैं, तो कब क्या इमरजेंसी हो जाए फ्रेंड, तो ये तो रहना पड़ता है। और कोई मजबूरी नहीं है, तो क्या करना है, जब आपके घर में जैसा सिचुएशन हो वैसा ही बनना पड़ता है, और आप उसी में खुश हो के करिए। और अपनी जिम्मेदारी निभाना भी एक खुशी की बात है। आप फ्रेंड सक्षम हो, आप एलिजिबल हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, आपकी मानसिक स्थिति वैसी है कि आप खुशी खुशी ले सकते हो, तभी तो लेते हो ना। और इसमें भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो ये भी एक भगवान की कृपा है, छाया है, छत्र छाया। आप बड़ों की छत्र छाया में रहें, उनके छत्र छाया बड़ों का आशीर्वाद होता है।
तो ये नहीं सोचना चाहिए। अब बच्चे छोटे बच्चे हैं, बच्चे आप ये देखते हो कि जब बच्चे आपके बच्चे आपने जन्म दिया है, छोटे हैं, तो जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते हैं तो आप उनको सेवा करते हो ना, आप उनको ये करते हो, उनके नीड के अकॉर्डिंग। खाओगी? प्लेट ले लो बेटा। लड्डू खा रही है दिवाली। ये देखो बुढ़िया का लड्डू। हाँ फ्रेंड, हेलो फ्रेंड बोल दो। हेलो गुड फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये हो गया, त्रिशा से भी बातें फ्रेंड की हो गई। तो ये सब है। अब मैं चाय बना रही हूँ। सोशल इशू यही है फ्रेंड, जो मैं जैसा कि मैं बताई कि मैं अपने ब्लॉग में कुछ सोशल इशू ऐसा होता है कि आप फैमिली में कितनी बार ऐसा होता है, ये नहीं है कि कोई बहू या फिर कोई भी पर्सन कंटिन्यूटी में कोई ये आप वो क्या हमेशा एडमिरेशन चाहिए। क्यों एडमिरेशन चाहिए? अब हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने घर की निभा रहे हैं ड्यूटी, कोई दूसरे की थोड़ी ना कर रहे हैं। हमारे अपने फैमिली मेम्बर हैं, किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर है सब। लेकिन मैं कितनी बार ऐसा फ्रेंड मैं देखी हूँ, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी किसी इन लॉज घर में किसी जो बहू है घर में बहू हैं, उनकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी काफ़ी उनकी क्रिटिसिज्म होती है। वो घर का ये दस्तूर होता है, उस घर में कुछ घर ऐसे होते हैं, वहाँ दस्तूर होता है, लोगों के बिहेव ऐसे होते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी मैं घर में खुशी का माहौल ना रहने दूँ, पीस घर में ना रहे। वो एक बिहेवियर बाय बर्थ एक जो कुछ लोगों के बिहेवियर होते हैं और ये देखने को मिलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जितनी एफिशिएंसी है हमारी, जितनी जो घर की बहू है वो अपनी कैपेसिटी, जो भी उनकी एफिशिएंसी, जितना वो उनका स्टेमिना है उस हिसाब से ही कर पाती है, जितनी उनकी समझदारी है कर पाती है। लेकिन ये चीज़ हमारे समाज में हम देखते हो, हम बहुत थोड़ी नहीं कि बाहर कामयाब लड़की आजकल जो है बाहर काम कर रही हैं। आजकल तो फिर आजकल की जो लड़कियां हैं उनका आप क्या ही बिल्कुल क्या ही आप कहोगे, आप वहाँ पे इन-लॉज जा नहीं सकते। अभी जो भी लेटेस्ट जो अभी के टाइम में जो चल रहा है इसमें ये है कि लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, उनको बाहर काम करने भी जाना है तो वो घर में रह के थोड़ी ना वो वो टाइम दे पाएंगी। बुजुर्ग लोगों को चाहिए कि एनी टाइम, जो कि मेरे फादर इलाका भी रहता है, कभी कभी शाम में मैं बहुत मजबूरी में कहीं निकल जाती हूँ और शाम का चाय कभी इन केस कभी कभार ऐसा होता है कि आने में लेट हो गया तो खुद उनको बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ है, लेकिन वो भी मजबूरी है, बहुत ही मजबूरी में मैं जा पाती हूँ। बहुत ऐसी नीड होती है, बच्ची है, उसका स्कूल का काफ़ी कुछ एक्टिविटी रहता है, काफ़ी कुछ असाइनमेंट त्यौहार है, उसमें कभी मार्केट में आने में लेट हो जाता है तो चाय का टाइम थोड़ा लेट होने लगता है। रात में वो एक बार और 7:30 में चाय पीते हैं, 7 साढ़े 7 में पीते हैं। तो अभी के बाद फिर घूमने जाते हैं, फिर आते हैं तो नाश्ता करते हैं चाय। तो मैं ये कह रही थी सोशल इशू के बारे में कि कुछ बहुएं हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन दिखा गया है किसी फैमिली में या हमारे या किसी की भी फैमिली में कि आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मैं एक काउंसलर की तरह मैं ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अपनी मेंटालिटी को अगर वैसे हैं भी तो काफ़ी अभी इंटरनेट पर काफ़ी ये अवेयरनेस है कि आप ऐसे करें वैसे करें, क्योंकि जो घर में फैमिली मेम्बर इस तरह का माहौल होता है तो उनके भी मानसिक मेंटल स्टेटस पे असर पड़ता है। आप किसी को आपके घर में वो कर रही है और आप हमेशा उसके अगेंस्ट रहे, और कुछ ऐसे होते हैं कि आप बाहरी लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हो, वहाँ उन पे आप अपना गुड इन्फ्लुएंस डाल लेते हो, लेकिन घर में जो कर रही हैं उनके आप हमेशा अगेंस्ट बोलते हो, बाहरी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके। कुछ बाहरी रिलेटिव्स होते हैं जो उनको सच्चाई पता नहीं चलने देते हो कि मैं घर में मेरा बहू के साथ क्या बिहेवियर है।
और तो ये इस टाइप का जो जहाँ होता है तो वहाँ बहू जो कर रही है, जो ऑनेस्टली कर रही है, वो लंबे समय तक इतना हर कोई इतना अपने मेंटल कंडीशन को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता है। उसी माहौल में थोड़ा अनस्टेबल हो ही जाता है, ये माइंड में आता है कि मैं तो इतना कर रही हूँ फिर भी ये लोग तो मेरे अगेंस्ट है। उतनी मैच्योरिटी नहीं रह पाती है कि मैं मतलब कितना भी ये सब जो क्रिटिसिज्म वाली बात है उसको मैं दरकिनार करके मैं अपना करती रहूँ। इतना ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं आता है, तो बात को बहुएं पकड़ लेती हैं। तो अगर जिस घर में बहू अगर नहीं कर रही है वहाँ अगर ये बात आती है तो करना चाहिए। जहाँ कर रही है वहाँ उसके खिलाफ झूठ और अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, केवल उसके इमेज को टार्निश करने के लिए, उसके इमेज को स्टेन करने के लिए मैं ये बोल रही हूँ। और मेरा यही सोशल मैसेज है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि मैं थोड़ी थोड़ी ये बातें मैं आप लोग के सामने रखूँ। जिस घर में ऐसा है कि अगर बहू की क्रिटिसिज्म फेक क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर बहू लाइक है कि हाँ आपको टाइम पे आपका कुछ नहीं कर रही है, देखभाल नहीं कर रही है, तो वहाँ क्रिटिसिज्म वाली बात आती है तो रियल क्रिटिसिज्म है, उसके लिए तुमको सुधरना पड़ेगा। लेकिन जहाँ कर रही हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपने टाइम पे अपने बच्चों को देखते हुए और भी फैमिली मेम्बर्स है सब पर ध्यान देते हुए, तो देखिए मैं चाय जान रही हूँ, तो उसके बाद तो नहीं ऐसा होना चाहिए। ये बात मैं कह रही हूँ। और काफ़ी कुछ बातें मैं आपको स्टोरी तो नहीं कहेंगे, सच्ची घटना ये सब मैं बताऊँगी अपने ब्लॉग में कि कैसे कैसे कुछ घरों में होता है बिल्कुल टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। वो मैं आपको काफ़ी अपने ब्लॉग में बताऊंगी। रियल मेरा पर्पस भी वही है ब्लॉग बनाने का। आप लोग इंटरेस्ट लें, जो भी मैच्योर्ड लोग हैं, जो भी मैच्योरिटी जो हमारे लेवल के लोग हैं, या फिर तो ये इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को ये करें। अभी मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड आप माइंड मत करना, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ उनको चाय देने। और थैंक यू, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।